नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, जिनके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। अब जिनके स्वामी शनिदेव हैं, उनको भला डर कैसा। तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक अपने ही घर कुंभ राशि में थे, अब देवगुरु बृहस्पति के घर आएंगे। तो अगला 2.5 साल कैसा गुजरेगा, क्या फल मिलेगा और क्या उपाय करने से मुश्किलें कम होंगी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि पूरे 30 साल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति के घर मीन राशि में शनिदेव आएंगे तो क्या होगा। देखिए, ये जो 2.5 साल का वक्त है, ये अंत नहीं शुरुआत है, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ एकदम से नई तरीके से आगे बढ़ेगी। अभी तक 7.5 का दंश 7.5 सालों तक झेला। हालांकि आपके राशि के स्वामी उतना तो बुरा नहीं किए हैं जितना अन्य लोगों का करते हैं, पर फिर भी चलिए आज जानते हैं विस्तार से कि 7.5 समाप्त होने के बाद आनंद कितना आएगा और कितनी सारी खुशियां आप बटोरने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और पसंद आएगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव तो आप लिखते ही हैं, जो बहुत अच्छा है। लिखने से भी आपका भला होगा, बोलने से तो होता ही है। तो शनिदेव की 7.5 2018 से जो चल रही थी, अब 25 में जाकर समाप्त होगा। जो आप सांस नहीं ले पा रहे थे, जो आपको लग रहा था कि करवट नहीं बदल पा रहे, घुटन सी हो रही है, मुश्किलें बढ़ती जा रही है, जो आपने खोया वो अब पाएंगे। जो मुश्किलें थी वो समाप्त होगी। 7.5 में कई रिश्ते बिखरे, कई रिश्ते आपने बनाए। पिछले जन्म के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं हर किसी को, जो कि 7.5 के रूप में ही भोगना पड़ता है। लेकिन आप लकी हैं क्योंकि आपको उतनी मुश्किलें नहीं आई, लेकिन फिर भी मुश्किलें तो थी। अब आपके वैवाहिक जीवन में टेंशन, माता पिता के स्वास्थ्य का परेशानी, आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें, आपके नौकरी रोजगार में परेशानी, और यहाँ तक कि आप अच्छा भी करने जाओ तो बुराई हाथ लगा। ये चीज़ें आपको तोड़ कर रख दी थी। लेकिन अब आने वाला वक्त बिल्कुल तमाम मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। जो दुख थे, जो टेंशन था, जो एक हाई लेवल तक आपने परेशानी देखी, उन सब को रिपेयर होने का वक्त आ गया है, उन सब से मुक्ति पाने का वक्त आ गया है। तो 3 जून 2027 तक शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, आपके तृतीय घर में, तीसरे घर में। तो तीसरे घर में जब शनिदेव आएंगे तो शनिदेव खुद आपकी लाइफ में सब कुछ बदलना चाहेंगे। जो परेशानी थी उससे आपको मुक्ति दिलाना चाहेंगे। तो शनिदेव की 7.5 समाप्त 29 मार्च को। शनि की पुनौती से मुक्ति मिलने के बाद 30 सालों के बाद जब मीन राशि में आएंगे, हालांकि पिछला 2.5 साल आपके लाइफ में फिर भी बहुत हद तक बेहतर था, लेकिन फिर भी धन को लेकर आप परेशान थे। संपत्ति प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, कर्जों से परेशान थे, दुख थे, खुशहाली लगभग नदारद थी, पर फिर भी आप हैं कि छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ ही लेते हैं जो आपको जिंदा रखे हुए हैं। अब तो चलिए, हिम्मत जब आपने अभी तक नहीं हारी तो आगे हम बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि जो टाइम आपकी बीत गई सो बीत गई, अब आगे क्या होगा। आपका प्रॉपर्टी संपत्ति का मामला हो, नौकरी का हो, या फिर आपके इज्जत का हो, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तीसरे भाव में शनिदेव आएंगे, शनिदेव यहाँ के कारक होते हैं। तीसरे भाव में धीरे धीरे सफलता के रास्ते पर व्यक्ति को ले जाते हैं। अब साहस का भाव है। आने वाला जो 2.5 साल है, शनिदेव क्या क्या देंगे। देखिए, जो प्रॉपर्टी संपत्ति आपके हाथों से वापस दूर चला गया था या आप फिसलता नजर आ रहा था, वो एक बार फिर से आपको प्राप्त होगा। परिवार वालों के साथ खुशियों भरे वक्त को एक बार फिर से एंजॉय करेंगे। जो समाज में आपकी वैल्यू एकदम से लग रही थी कि नहीं मिल पा रही, अब धीरे धीरे वो वैल्यू वापस आएगी, आप ग्रो करेंगे। कर्ज में फंसे थे तो शनिदेव अब हाथ पकड़कर आपको कर्ज से भी निकालेंगे। अगर कोई पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, वो स्थिति सुधरेगी, विवाद समाप्त होंगे, आपको भी आपका हक मिलेगा। अचानक से नहीं बल्कि धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी, क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप कार्य करते हैं।
तो थोड़ा आपको पॉजिटिव होना होगा, मन को बनाना होगा। जो पैसा आपने बचा बचा कर रखे थे और मीठा मीठा बोलकर अपने ही लोग ले लिए पर देने का नाम नहीं लेते, अब वो पैसे भी वापस करेंगे। हर मंगलवार के दिन आप उनसे शुरू कर दें मांगना पैसा, भाई मेरा पैसा वापस कर दो, और आगे से दोनों कान पर हाथ रखें तो उत्तम रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में जो गलती आपने कर दी, अब कॉन्फिडेंस में आकर उन गलतियों को खुद सुधारेंगे और परिश्रम धैर्य से तमाम चीज़ों को बेहतर भी कर लेंगे। शनिदेव आपको उतना ही पैसा देते हैं जितना आप हकदार हैं। हालांकि धैर्य से, परिश्रम से मनी फ्लो बढ़ेगा। जो मुश्किलें थी, जो आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस थी, वो समाप्त होगा। जो रास्ते बंद थे वो खुलेंगे। प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस को लेकर जो आपने गलत परिस्थिति में आप फंस गए थे, अब वो समाप्त होगा। संपत्ति को लेकर विवाद थे, वहाँ से निकलेंगे। गलत लोगों के चंगुल में फंस गए थे, वहाँ से बाहर आएंगे। बिजनेस में आपका जो भी गलत रिश्ते में थे, उनसे बाहर निकलेंगे। और एक और चीज़ है कि धीरे धीरे रास्ते यहाँ पर बनते दिखेंगे। भौतिक सुख के लिए जो आपने खर्च किए थे ना, और खुद ही मुश्किल में पड़ गए थे, लोन ले लेके जो आपने तमाम चीज़ें इकट्ठा की हैं, अब जो मुश्किलें थी वहाँ से बाहर निकलेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि है तो जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। लॉटरी, जुआ, सट्टा से लाभ दिलाएंगे। इंटरव्यू वगैरह में सफलता देंगे। संतान का साथ तालमेल बनेगा। अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, शुभ समाचार मिलेगी। तीसरे भाव का शनि समाज में आपका एक अलग दबदबा कायम करेंगे। यात्राओं का सुख देंगे और पिता के साथ तालमेल बढ़िया होगा। ससुराल पक्ष से जो मुश्किलें थी, आपके वैवाहिक जीवन में टेंशन चल रही थी, वो समाप्त होगा। सीनियर के साथ तालमेल बढ़िया होंगे। जो सीनियर आपके प्रमोशन को रोक कर रखे थे, वो खुद आगे बढ़ा देंगे आप कागजात। विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, अब जाएंगे। और बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही, सही रास्ते पे चलेंगे। जो भी गलती किए हैं उसको खुद सुधारिएगा आप। धार्मिक यात्रा होगी। सोशल जीवन, जो सामाजिक जीवन है, उसमें आपका दबदबा रुतबा कायम रहेगा। आपकी वाणी को लोग वैल्यू करेंगे। आपसे सलाह मशवरा अब देखिएगा लोग लेने आ रहे हैं। खेलकूद के मामलों से जुड़े हैं तो आपको सफलता मिलेगी। मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं तो आपका दबदबा कायम रहेगा। संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो समय अनुकूल है। फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, समय अनुकूल है। सोशल मीडिया में आप छाए रहेंगे। और मशीनरी काम करते हैं, कोयला, लोहा, गैस, तेल, पेट्रोलियम वगैरह से कार्य करते हैं, खेती किसानी करते हैं, तो समय अनुकूल चल रहा है। अब भी आपका लौट आया है। नशा के क्षेत्र से जुड़े हैं, शराब वगैरह, तो उसमें भी आपके रास्ते आपके सही तरीके से खुलेंगे। भाग्य स्थान में बैठने के कारण जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड काम है, यानी धर्म से जुड़ा जो काम है, उसमें सफलता देंगे। बड़े बड़े धार्मिक जगह पर आप जा सकते हैं घूमने फिरने, धार्मिक संस्था से जुड़ सकते हैं। बढ़िया समय है। लोग आपकी कहना मानेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे। कृषक भाई हैं, सफलता के रास्ते यहाँ से खुल रहे हैं। एक जो काम है, ज़रूरत से ज़्यादा लोन मत लीजिएगा, और जो लोन है उसको समाप्त करने का प्रयास करें। जो बदनामी थी, कानूनी अड़चने थी, हालांकि समाप्त हो रही हैं, अब यहाँ से शुरू होगा। आप खुद देखिएगा रिजल्ट। तीसरे भाव में शनिदेव के आने से इच्छा शक्ति आपकी बढ़ेगी और संतान का साथ मिलेगा। संतान तरक्की करेगा। बेवजह की चीज़ों में जो पैसा इन्वेस्ट आपने करके रखा है, जो आपको लॉस हुए हैं, वो एक बार फिर से रिकवर होगा। भाई बहन के द्वारा जो आपके जीवन में मुश्किलें थी, उनसे टेंशन था, उनसे दूरियां थी, वो समाप्त होगी। उन चीज़ों से आप निकलेंगे। पंचम भाव को देख रहे हैं, व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। पढ़ाई अधूरी थी, वो एक बार फिर से पूरी करने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। एडमिशन लेना चाहते हैं बढ़िया जगह, वहाँ आपको करवाएंगे। और अगर कमर दर्द या नसों से संबंधित कोई समस्या थी तो उसमें भी आपको राहत देंगे, लेकिन दवाई वगैरह छोड़िएगा मत। ससुराल पक्ष से जो नुकसान हुआ था, बदनामी हुई थी, उनसे भी बाहर निकलिएगा आप। उपाय क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बुद्धिमानी और चालाकी समझिए, सीखना होगा। बेवजह का बातें करना बंद करें, शांत रहें, कम बोलें, इसी में बुद्धिमानी है। और चालाकी से धीरे धीरे आगे रास्ता ले जाए, लेकिन छल कपट का रास्ता मत अपनाइएगा। रिश्तों को निभाना सीखिए, वैसे शनिदेव आपको सिखा ही देंगे। अपनों का साथ मिलेगा। अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो बढ़िया ऑप्शन मिलेंगे। और इस समय शिव जी की खूब आराधना करें तो आपके लिए अच्छा है। और रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जप कीजिएगा। नशा से दूर रहिएगा। शनिवार के दिन आप जहाँ तक संभव हो
ब्रह्मचर्य का पालन करें। आगे आप बुद्धिमान हैं, शनिवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो पूरी उम्र। संभव हो तो पीपल के नीचे एक सरसों का दिया जलाना शुरू कर दें हर शनिवार के शनिवार। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।